वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में तारीखी शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, हमने बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का इयादा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पंजाब में फिजाई आलूदगी ने भी पंजे गाड़ लिए, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया। कराची 174 इंडेक्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 692, मुल्तान 479, पेशावर 233 और बहावलपुर में 217 रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी से सांस, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन का आवाम को एहतियात बरतने और मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एसपी अदील अकबर के घर आमद। वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से इजहार अफसोस। कहा कि अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा इंतहाई काबिल और फर्ज शनास अफसर थे। दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। टोक्यो में अमरीकी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। सदर ट्रंप का कहना है अमरीका को जापान के फौजी साजो सामान की ऑर्डर मौसूल हो गए। अमरीका और जापान के दरमियान तजारती मुआहिदा बहुत ही मुनसिफाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहिदे में जहाज साजी, सोयाबीन और गैस भी एजेंडे में शामिल है। जापानी वज़ीर आज़म की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्किल है। और तुर्की के मगरबी हिस्से में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला झटके इस्तांबुल, बोर्सा, मानिसा और अजमीर समेत कई शहरों में महसूस किए गए। इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले का मरकज़ बालिकसेर सूबे के कस्बे संदरगी, गहराई तकरीबन 6 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश, चीन और वस्ती एशियाई ममालिक समेत दीगर इलाकाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवा ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन के इजलास का ढाका में इनकाद। अलामिया जारी, दोनों ममालिक की कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तफाक। जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे, क्योंकि AJK में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी। तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है, और अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। लीगी वक्त की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद PP रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। हमारी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने में नाकाम रहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो वो हुकूमत बनाएगी। कमर जमान कायरा ने कहा, मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि ये आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठेंगे। हमने नून लीग और उन्होंने पीपल्स पार्टी के फैसले को माना है। आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम और मसाइल का हल निकालना है। सदर आसिफ जरदारी से ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सूरत हाल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक। आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर ग़ौर। सदर आसिफ जरदारी को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर की सियासी सिमत के तयन में अहम पेशरफ्त का इम्कान। 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म लाने की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को घर भेजने के लिए कमर कस ली। PP रहनुमाओं ने दावा किया है कि इन हाउस तब्दीली के लिए मतलूबा हिमायत और नंबर्स पूरे हैं। दूसरी जानिब
मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन में बैठने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी के अमल में मुशावरत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी।